हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। और आज की वीडियो जिस पे हम रिएक्शन देने वाले हैं वो है इंडिया के बारे में, जो उन्होंने चंद्रयान 3 भेजा था मून पे, जो कामयाबी से लैंड भी कर चुका है वहाँ पे। उसके बारे में अपडेट्स हैं, कुछ चंद्रयान 3 के बारे में जो अपडेट्स हैं उस पर रिएक्शन देने वाले हैं। तो आएँ पहले वीडियो देखते हैं, फिर इस पर डिस्कस करते हैं। गाइस स्टे विद अस। हेलो दोस्तों, चंद्रयान 3 को चांद पर उतरे 11 दिन बीत चुके हैं। 11 दिन हो चुके हैं। चांद पर सूरज ढलना शुरू हो गया है और 3 दिन बाद रात हो जाएगी। इसरो ने शनिवार को बताया कि प्रज्ञान रोवर ने अपना काम पूरा कर लिया है। इसे अब सुरक्षित रूप से पार्क कर स्लीप मोड में सेट किया जाएगा। चांद पर धरती के मुकाबले 14 दिन के बराबर एक दिन होता है। चांद का 2 हफ्ते और इस जमीन का 1 दिन बराबर है। 238 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। तो आज अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कि विक्रम और प्रज्ञान इतनी ठंड से मुकाबला करके दोबारा खड़े हो पाएंगे या हमेशा के लिए ही सोते रहेंगे। दोस्तों, चंद्रमा 3 के विक्रम और प्रज्ञान लैंडर में सोलर पैनल लगे हैं। इन दोनों लैंडर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये सिर्फ लूनर डे यानी दिन के समय ही काम कर सकेंगे। लूनर डे के दौरान चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर लगातार सूर्य की रोशनी आती है, जो इस पूरे मिशन को अंजाम तक पहुंचने के लिए बेहद जरूरी है। इसी वजह से वैज्ञानिकों ने 23 अगस्त को चंद्रमा पर लूनर डे शुरू होते ही वहां चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कराई थी। इसरो के मुताबिक प्रज्ञान रोवर ने अपना काम पूरा कर लिया है। इसे अब सुरक्षित रूप से पार्क कर स्लीप मोड में सेट कर दिया गया है। इसमें लगे दोनों पेलोड APXL और LIBS अब बंद हैं। इन पेलोड से डेटा लैंडर के जरिए पृथ्वी तक पहुंचा दिया गया है। आपको बता दें कि चांद की ठंडी रातें विक्रम और प्रज्ञान के लिए बेहद ही मुश्किल है। हिंदी लिखी हुई हमें कुछ समझ नहीं आ रही। खत्म होते ही यहाँ सूरज ढलने लगेगा। हिंदी नहीं आती हमें पढ़ने। इस हिस्से में पूरी तरह से अंधेरा छा जाएगा। इस दौरान चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव की सतह का तापमान तेजी से घटकर -238 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ओहो, -238। ये हर चीज ऐसे जम जाती होगी वहाँ पे। तो विक्रम और प्रज्ञान काम करना बंद कर देंगे। इसरो के -238 बहुत कम टेम्परेचर है। जीरो पे अपना जीरो फ्रीजिंग पॉइंट होता है और -238। प्रज्ञान के लैंडर से सुरक्षित रहकर काम करने की संभावना बेहद कम है। लैंडर में लगी बैटरियों में कुछ समय तक अंधेरे से निपटने की क्षमता है। हालांकि ये क्षमता इतनी ज्यादा नहीं है कि -238 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान में लैंडर को फंक्शनल रखा जा सके। चंद्रयान 3 मिशन के वैज्ञानिक M श्रीकांत के मुताबिक विक्रम और प्रज्ञान के अब तक के प्रदर्शन को देखते हुए चांद पर रात खत्म होने के बाद भी लैंडर और रोवर के दोबारा से काम करने की उम्मीद बढ़ गई है। अब सवाल उठता है कि लूनर नाइट खत्म होने के बाद भी क्या दोबारा लैंडर काम करेगा? तो दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिक का कहना है कि जेन्युइन क्वेश्चन है। के दौरान ठंड में लैंडर के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराब नहीं होते हैं, तो दिन होते ही दोबारा लैंडर को एक्टिव करने की कोशिश होगी। बड़े सौर पैनलों वाले लैंडर का लूनर नाइट के समय सुरक्षित रहने की संभावना ज्यादा है। इन लैंडर को लूनर नाइट से पहले अगर चंद्रमा के उस हिस्से में भेज दिया जाए जहां थोड़ी बहुत रोशनी आती है, फिर लैंडर से काम करते रहने की संभावना बढ़ जाती है। रोवर की बैटरी पूरी तरह से चार्ज है। रोवर को ऐसी दिशा में रखा गया है कि चांद पर अगला सूर्योदय होगा तो सूर्य का प्रकाश सौर पैनलों पर पड़े। इसके रिसीवर को भी चालू रखा गया है। उम्मीद की जा रही है कि 22 सितंबर को फिर से यह काम करना शुरू करेगा। तो क्या चंद्रमा 3 के लैंडर रोवर धरती पर वापस आएंगे? नहीं। इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि विक्रम और प्रज्ञान धरती पर वापस नहीं आएंगे। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर ही रहेंगे। अगर ये दोनों लैंडर काम करना बंद कर दें तो दोबारा से इसके रिवाइल को लेकर इसरो के पास कोई प्लान बी नहीं है। हालांकि विक्रम और प्रज्ञान के काम करना बंद करने के बाद भी उसे अंतरिक्ष का कबाड़ नहीं माना जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों काम करना बंद करके भी चंद्रमा की सतह पर ही रहेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू। ये थी अपना चंद्रयान 3 के बारे में अपडेट्स। कुछ बातें तो दिमाग के ऊपर से गुजर गई हैं और कुछ बातें हमें जो समझ आई हैं। उसमें एक बात तो ये है कि लूनर टाइम में ये इसका जो टेम्परेचर है -238 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर जाता है। और इतनी ठंड में इतनी ठंड होती है, उसमें तो कोई हर चीज ऐसे जम जाती है। इतना टेम्परेचर उसका है। और ये जो इन्होंने ये वहाँ पे जो लैंड किया है, इनके नाम है
विक्रांत और प्रज्ञान, कुछ इस तरह से इनके नाम हैं। और इसके बारे में ये अपडेट्स हैं, या वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये वापस जो है ज़मीन की तरफ नहीं आ सकते। तो इसके बारे में ये सारी अपडेट्स थी। इंडिया की बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं, जितना सक्सेसफुल ये मिशन उनका रहा है। आगे जो आने वाली अपडेट्स हैं इसमें भी मेरे ख्याल से ये नाकाम तो नहीं होने वाले। वो कह रहे हैं अगर नाकाम भी रहेगा तो इनके लिए वो कबाड़ नहीं रहेगा, फिर भी उन्होंने ये भी कहा है। मतलब कुछ न कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन वो ज़मीन तक ज़रूर भेजेगा या इंडिया तक ज़रूर भेजेगा जो इंडिया के लिए बहुत यूज़फुल होगी। और तुम्हें ये पता है ये चंद्रयान 3 भेजने के बाद अब इंडिया का अगला मिशन क्या है? चांद पे वो अपना स्पेस स्टेशन बनाने लगे हैं। अच्छा, मतलब अगर भाई चांद तक रसाई हो गई ना तो इंडिया का वहां पे अपना इलाका होगा। वाह, ये तो फिर चांद पे हुकूमत करने जा रहे हैं इंडिया वाले। तो यहाँ से देखेंगे हम मून पे इंडिया का फ्लैग नजर आ रहा हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि ज़मीन अगर इंडिया पहुंच जाता है चांद पे तो इंडिया वाले ये भी कर सकते हैं कि हम ज़मीन पे बैठ के चांद की जो रोटेशन है या वहाँ पे लोगों की मूवमेंट है या जो कुछ भी है वो हम ज़मीन पे बैठे उनको देख सकें। जितनी तेज़ी से इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है ये चीज़ भी मुझे इन फ्यूचर पॉसिबल नज़र आ रही है। तुम्हें एक मज़े की बात बताऊँ, ये चंद्रयान 3 अपना इन्होंने भेजा है, अब उसके अपडेट्स पे हमने रिएक्शन दिया है। उन्होंने आदित्य L1 सूरज की तरफ भेजा जो सूरज की अपना सूरज के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा। अच्छा। चांद पे वो काम कर रहे हैं, इस मिशन पे काम कर रहे हैं। सूरज की तरफ आदित्य L1 उन्होंने भेज दिया है। मेरा दिल कर रहा है कि हम भी पाकिस्तान में बैठ के हम भी सूरज की तरफ जाते हैं। जरूर हम भी जाएंगे, सूरज पे लैंड करेंगे हम। बिल्कुल लैंड करके फिर हम पिघल के नीचे भी आ जाएंगे इजीली। ये तो फिर पिघलेंगे नहीं पागल, वो क्या कहते हैं तिक्का बोटी बन जाएगी, हमारा कबाब बन जाएगा। नहीं, एक ऑप्शन है मेरे पास, हम ऐसा करेंगे सूरज पे ना रात को जाएंगे, क्योंकि सूरज तो रात को होता ही नहीं है ना, वो तो रात हो जाती है ना तो सूरज हम ना होगा ना ही हम जा। रात को वैसे भी ठंड होती है, हम रात को जाएंगे। ओके, प्लान बी भी है। और बी कौन सा है? सूरज पे जाएंगे या रात को या सर्दियों के मौसम में। ठीक है, ओके हो गया। हम इन दोनों जगह पे नहीं जा सकते। ये तो मजाक की हद तक बात थी। हम लोगों की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। बड़ी खुशी होती है जब आपका हमसाया इतना आगे बढ़ रहा हो तो दिल खुशी होती है। हमें वाकई दिल से खुशी होती है कि हम ये जो हमारा हमसाया मुल्क है कि वो इतनी तरक्की कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको और भी मजीद तरक्की दे। है तो ये एशिया में ही, पूरे एशियंस के लिए ये बड़े प्राउड की बात है। और इस तरह से हमारे पाकिस्तान को भी तरक्की दे। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट्स में हमें बताइएगा कि आज की रिएक्शन वीडियो हमें कैसी लगी। आप कमेंट्स कीजिए, हम दोनों मिलके आपके हर कमेंट का जरूर जवाब देंगे। पढ़ते हैं और हम आपके हर कमेंट्स का जवाब भी देंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और हमें बताइएगा कि इंडिया से कितने लोग हमें देख रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।